अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ना PM6 पे ये ट्रांजिशन स्टेट की इनपुट फाइल कैसे तैयार करनी है वो देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल जो हैं मीथेन के वो है हमारे रिएक्टेंट, ठीक है। एक ये ड्रॉ हो गया और एक ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम 3 एंगस्ट्रॉम का कर लेते हैं। तो इन रिएक्टेंट्स के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल्स मीथेन के हैं और यहाँ पर एक्सपोज्ड प्रोडक्ट हम इनका ले लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन आपने जो है यहाँ पे फाइल्स लेनी है वो ऑप्टिमाइज्ड फाइल्स लेनी है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मीथेन के स्ट्रक्चर को ऐसा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे ही ले रहे हैं। तो जो आपकी ऑप्टिमाइज फाइल होंगी ना, आपने उसमें एडिट में जाके कॉपी में जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो फाइल हम तैयार कर रहे हैं उसमें एडिट में जाके पेस्ट में जाके, तो पहले अपने जब रिएक्टेंट को कर रहे होंगे ना अपेंड मॉलिक्यूल पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि प्रोडक्ट करने लगे हैं तो उसके लिए करना है ऐड टू मॉलिक्यूल ग्रुप पे। तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। हम सपोज एक बना लेते हैं यहाँ पे कि इनके दरम्यान हम बॉन्ड बना देते हैं और उसका बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि नया बॉन्ड बना है प्रोडक्ट में, ऐसी बात है वो कम होगा। ये आपने प्रोडक्ट क्योंकि अपना ऑप्टिमाइज़ किया होगा तो इसलिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोडक्ट होगा उसको ऐसा सच आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अगर वो बार बार कैलकुलेशन उस तरह एरर दे तो फिर आप रिएक्टेंट्स को करके तो उसको मॉडिफाई करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, या प्रोडक्ट को कॉपी करके तो रिएक्टेंट वाली जगह पे लेकर जा सकते हैं अगर कैलकुलेशन मसला करे तब। तो अब क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना है तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो है इनका एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड मैंने गलती से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बना दिया है ये नहीं करना, यहाँ पर नन कर रही हूँ मैं और यहाँ पर बॉन्ड बना रही। हाँ, अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम 3 इसके साथ, पर एक एडिशनल हाइड्रोजन आ रही है वो शायद मुझे, उसे हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे डिलीट आइटम पे, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगी जो एडिशनल आ रही थी। एक तो अभी भी एक ज़्यादा है, इनफैक्ट एक कम है। अब हाँ, उस वाले की बजाय इस जगह डालनी है, तो यहाँ से ऐड हाइड्रोजन का ये आइकन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन आ जाएगी। पहले 4 थी दोनों के साथ और अब 3 बॉन्डेड और एक एक जो है वो नॉन बॉन्डेड है।
ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई हैं। इसका हम डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपने जाना है, आप सबसे पहले बेशक सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन कर लें। ये ऑप्टिमाइज टू मिनिमम नहीं करना बल्कि QST2, ठीक है। मेथड में टाइटल तो अब मैं इस फाइल को सबमिट कर रही हूँ। रन तो हो गई है। जो ट्रांजिशन स्टेट की है कैलकुलेशन वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू जो सिंपल कैलकुलेशन होती है। तो उसके रीज़न ये है कि डाउन द हिल जैसे सर्च करना होता है ना, ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे वो मिनिमा होते हैं, तो वो डाउन द हिल सर्च करता है जब सॉफ्टवेयर, तो वो सर्च करना आसान होता है। और ऑन द अदर हैंड जब अप हिल सर्च करना होता है सॉफ्टवेयर ने, अप हिल क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा पॉइंट ढूंढना है, तो वो सर्च करना उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए होता है। इसकी जनरल एग्जांपल जैसे अगर हमने पहाड़ से उतरना है तो हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो वो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी उसमें ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ये वैसे ही इसके लिए भी जब इसने अपहिल सर्च करना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर डाउन हिल सर्च करना होता है तो डाउन द हिल जब नॉर्मली स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं वो मिनिमा होते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा सर्च करना आसान होता है। ये कैलकुलेशन एरर के साथ एंड हुई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसने फ़ाइल कैसी जनरेट की है। ये किसने फ़ाइल जनरेट की है बहरहाल, ठीक है। ये तरीका ये था इसका करने का, ठीक है। अब आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है स्ट्रक्चर्स में, और जब ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर होंगे फिर उम्मीद है कि हो जाएगा आपका कैलकुलेशन नॉर्मली रन होगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो फिर एक कीवर्ड्स हैं opt इज़ इक्वल टू नो ईगन, और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस जगह पे आपने ना बाकी सारा ऊपर से वैसे ही तरीका, इस एडिशनल कीवर्ड्स वाली जगह पे OPT इज़ इक्वल टू NOEIGEN, ठीक है। ये कर लिख के तो फिर सबमिट करना है। तो उम्मीद है कि फिर ये कीवर्ड्स आमतौर पे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज फोर्स कांस्टेंट है वो आपने वंस एट फर्स्ट पॉइंट करके देख लेना है, और अगर तब भी मसला आता है तो एट ऑल पॉइंट्स करके देख लेना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे करते हैं तो फिर टाइम थोड़ा और लगेगा डिफ़ॉल्ट की निस्बत, अगर आप ऑल पॉइंट पे करते हैं तो टाइम मज़ीद ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये आपने तब करना जब आपका बार बार एरर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मेथड इसका यही है ओवरऑल। तो जब जो आपकी इसकी आउटपुट फ़ाइल आ जाएगी ना आपकी, जैसे ये हमारी तो एरर वाली फ़ाइल आई है ना, तो जो भी आपकी आउटपुट फ़ाइल होगी ना उस पर आपने फिर बड़े बेसिस सेट की कैलकुलेशन लगानी होगी, ठीक है। तो वो आपने PM6 के बाद एक दफ़ा एक HF की रन करके देख लें ताकि वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी।
फिर आपका जो फाइनल बेसिस सेट होगा आप उसकी लगा कर देख लेंगे, ठीक है। मेथड इसका यही है जिस तरह से किया है अभी। तो अब आपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस कर करके देखनी होंगी अपनी फ़ाइल में ना। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एटम लेबलिंग है ना आपकी, वो दोनों जगह सेम हो। मैंने तो क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह कॉपी पेस्ट किया स्ट्रक्चर, तो इसलिए सेम ही होगी। लेकिन आपने लेबलिंग चेक कैसे करनी है, ये व्यू में जाके लेबल्स पे क्लिक करने, तो आपके लेबल शो हो रहे हैं। तो आपने ये देखें, यहाँ पर कार्बन 1 है और ये कार्बन 6 है, तो यहाँ पर भी ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 6 है, ठीक है। इसी तरह से आपने हाइड्रोजन्स के भी सबके लेबल चेक करने हैं। और अगर किसी लेबल में मसला है, ठीक है, तो आपने ना यहाँ से जाना है टूल्स में, कनेक्शंस में, तो इनेबल ऑटो फिक्सिंग पे पहले करना है। तो वैलिड स्ट्रक्चर्स फाउंड, तो ये खुद से ही कर देगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर ऑटो फिक्सिंग नहीं होती तो फिर आपने कनेक्शन में जाकर, तो आपने अब जब ये टूल बॉक्स खुला हुआ है ना, तो आपने जैसे स्विच करने हैं लेबल्स किसी आइटम के, ठीक है। तो अगर आप इस पे आपने राइट क्लिक करना, इस वाले पे लेफ़्ट क्लिक करना है और फिर इस पे जाकर राइट करना है, ठीक है। तो ये देखें लेबल स्विच हो गए, इसका 1 था, इसका 6 हो गया और इसका 1 हो गया। तो इस तरह से अगर लेबलिंग आपकी आगे पीछे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपने सब में ठीक कर लेनी है अगर लेबलिंग सही नहीं है। क्योंकि अगर लेबलिंग का मसला होगा तो कैलकुलेशन फ़ौरन से ही एरर दे देगी, रन होगी नहीं। बेशक आपने जितनी भी दफ़ा कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन का रन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर इन केस आपकी QST2 आ ही नहीं रही, बार बार रिपीटेडली एरर दिए जा रही है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिट में जाके एक और गैस स्ट्रक्चर करना है, पेस्ट में जाकर फिर ऐड टू मॉलिक्यूल ग्रुप। तो आपके ये 3 बन जाएंगे यहाँ पर ना, ठीक है। तो ये जो थर्ड विंडो होगी ना आपकी, इसमें आपने गैस स्ट्रक्चर बनाना है अपनी ट्रांजिशन स्टेट का, जिसमें जिसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको जैसे इस तरह से ले सकते हैं कि जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं उनका जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो रिएक्टेंट की निस्बत, फॉर एग्जांपल 1 और 6 का डिस्टेंस रिएक्टेंट में 3 था और प्रोडक्ट में 1.5 है, तो ट्रांजिशन स्टेट में हम इंटरमीडिएट रख देंगे, तकरीबन 2 का रख देंगे, ठीक है। ये एक सिर्फ आइडिया है, लेकिन आपने इसको अपने खुद सोच के गैस स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो या तो फिर आपके जो फाइल्स जनरेट हो रही होंगी उनको कॉपी करके भी मॉडिफाई करके आप गैस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो फिर उसमें क्या ऑप्शन फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ फिर ऑप्टिमाइजेशन में QST3 का, ठीक है। ये अगर ज़्यादा ही मसला हो रहा है, आपकी T2 नहीं रन हो रही, फिर आपने T3 पे जाना है, ठीक है। और फिर वही सेम तरीका जिस तरह से पहले हमने सबमिट किया फाइल, ये सारे ऑप्शंस थे हमारे ट्रांजिशन स्टेट का सर्च करने के। एक दफ़ा आपका PM6 भी हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली अगले बेसिस सेट पर होता जाएगा, इंशाल्लाह वो फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन इस लेवल पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट एटलीस्ट सर्च होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, अभी हमने सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की थी स्ट्रक्चर की, ठीक है। यहाँ पर ये जो लॉग फाइल है, अगर आपने इसकी बाद में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस भी करनी है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन की बजाय फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप बेशक एक ही बार में अगर PM6 पे कर रहे हैं तो एक ही बार में ऑप्टिमाइजेशन प्लस फ्रीक्वेंसी रन करके देख लें, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते होते हैं। तो जब आपने ऑप्टिमाइजेशन की लगाई थी साथ में ही फ्रीक्वेंसी की भी लग सकती थी, लेकिन अब ये ऑप्टिमाइज फाइल की जब आपने करनी है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन पे मेथड वही वाला जिससे ऑप्टिमाइज़ किया था वही वाला आपने यहाँ पर बेसिस सेट वगैरह सेलेक्ट करना है। PM6 हमने यूज़ किया था तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है। तो सबमिट कर कर आपने एक बात कंफर्म करनी होगी कि ना जो आपकी ट्रांजिशन का स्ट्रक्चर अगर इन केस आपकी कैलकुलेशन एरर के बगैर रन हो गई है, रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर आपने उसकी समरी में जाकर देखना है कि इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी के सामने 1 लिखा होना चाहिए इस बॉक्स में। ये बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। खाली है इसका मतलब कि आपकी कैलकुलेशन में
फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन रन ही नहीं हुई, ठीक है। खाली होने का मतलब ये है, खाली होने का मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो है। ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते होते हैं कि अगर इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो शायद ये ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन रन ही नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखा होना चाहिए, इसका मतलब कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में जो है वो मैक्सिमम पॉइंट ही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का, ठीक हो गया। चलें ठीक है, फिर भी हम लोग इसको एक मीटिंग पे भी डिस्कस कर लेंगे ताकि और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अगर किसी को और चाहिए हुई तो फिर हम इसकी मज़ीद डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ट्राई करें, जो भी रिएक्शन सेलेक्ट किया है ना आप सब ने उनकी उसकी एक दफ़ा इस लेवल पर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी से जल्दी सर्च करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर ये काम हो जाता है तो मतलब काफ़ी हद तक आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।